भारत में दलित और चमार शब्द का प्रयोग आजकल राजनीतिक द्वंद्वों में ही किया जाता है। बड़े बड़े राजनेता बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां इन शब्दों का प्रयोग अपने चुनावी एजेंडे के लिए ही करती हैं। और इंटरनेट पर इन चीजों की कमी भी है कि दलित और चमार शब्द सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह गए। इंटरनेट पर इससे जुड़ी और जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्या हो कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएं उन दलित बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जो चमार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यह बात सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए बॉलीवुड के स्पेशली उन 15 अम्बेडकरवादी सेलिब्रिटीज को चुनकर लाए हैं जो अम्बेडकरवादी हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा हम आपको उन 6 दलित अभिनेताओं के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते। और ये अभिनेता साउथ से लेकर बॉलीवुड में राज कर रहे हैं और ये नाम ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस निवेदन यह है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर नहीं देख सकते तो इसे छोड़कर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द क्रांतिकारी पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 6 दलित एक्टर्स और सिंगर्स के बारे में जो बॉलीवुड में राज कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे उन 15 बॉलीवुड के अम्बेडकरवादी सेलिब्रिटीज पर भी। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से, जिनमें नाम आता है दिव्या भारती का। दिव्या भारती के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। दिव्या भारती जिसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो आज भी किसी के बस की बात नहीं। सभी के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस दिव्या ओम भारती बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। दिव्या का जन्म हुआ था मुंबई में। इनका पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती था। इन्होंने 16 साल की उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत की थी और इस दौरान उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दे दी कि पूरे बॉलीवुड में इनके खिलाफ साजिश रची जाने लगी और अंत में इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और 19 साल की उम्र में ही इस एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह दलित समुदाय से आती थी और इन्होंने लाखों दलितों के मन में यह उम्मीदें भी जगाई कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ सकती हूं तो आप भी आ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है जॉनी लीवर। आखिर जॉनी लीवर को कौन नहीं जानता। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसके अलावा उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी लीवर बॉलीवुड में अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में। लीवर के पिता का नाम प्रकाश राव था, जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे। ये काफी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाना शुरू किया। इसके बाद इनका नाम इस कदर उछला कि इन्होंने बॉलीवुड पर कॉमेडी की दुनिया में अपना राज कायम कर लिया। दलित समुदाय से आने वाला यह कलाकार आज भी दुनिया पर राज कर रहा है। जॉनी लीवर की आज उम्र 67 साल हो चुकी है, लेकिन एक्टिंग और कॉमेडी में जब भी अभिनेताओं की बात की जाती है तो जॉनी लीवर का नाम उन टॉप अभिनेताओं में आता है जिन्होंने बॉलीवुड में अपने दम पर अपना एक मुकाम हासिल किया। तीसरे नंबर पर आते हैं जिनका नाम है सीमा विश्वास। सीमा विश्वास एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस हैं। ये दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और इन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। ये अपने दम पर कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए इन्हें 1997 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। इसके बाद 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड, 2001 में संगीत अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। इन्होंने 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन से डेब्यू किया था। ये भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और ये अपनी फिल्मों में अपने किरदार के लिए जानी जाती हैं और इनकी एक्टिंग लाजवाब है। तो दोस्तों अब आते हैं चौथे नंबर पर, जहां पे नाम आता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं। आज वह लोक जनशक्ति पार्टी को संभाल रहे हैं। वे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। 2011 में आई उनकी फिल्म मिले ना मिले हम काफी ज्यादा लोकप्रिय है। चिराग पासवान का जन्म 1982 में हुआ था और ये दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। फिल्मी दुनिया में इनका नामांकन स्टारडस्ट अवार्ड के लिए भी हुआ था। फिल्मी करियर के बाद इन्होंने राजनीति का रुख किया।
चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में अपनी एक अलग भूमिका रखती है। चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर को हराया और लोकसभा की सदस्यता हासिल की और 32 साल की उम्र में ये आज सांसद हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी में जिस तरह का मैनेजमेंट करते हैं वह उनके राजनीति में बढ़ते कद को दर्शाता है। 5वें नंबर पर आते हैं दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी मिरासी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दलेर मेहंदी की आवाज की आज पूरी दुनिया दीवानी। इन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए जिनके वजह बिना आज भी शादियों और पार्टियों में रंग नहीं जमता। दलेर मेहंदी का जन्म हुआ था पटना में 1967 में। दलेर अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए आज पूरे भारत में जाने जाते हैं। दलेर मेहंदी देश विदेश में आज भी परफॉर्मेंस करते हैं और उनके लिए जो भीड़ इकट्ठा होती है वह देखने लायक होती है। शायद दलेर मेहंदी का ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दलेर मेहंदी को रविदासी दलित भी कहा जाता है। इसके अलावा 6ठे नंबर पर एक बहुत बड़ा नाम आता है और उस अभिनेता का नाम है धनुष। धनुष वह नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। अभिनेता धनुष खुद अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने कई ऐसी मूवीज बनाई हैं जिनमें यह जातिवाद को दर्शाते हैं। इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था असुरन, जिसमें इन्होंने दलितों का दर्द ईमानदारी से सबके सामने रखा और वह फिल्म काफी हिट भी हुई थी। आज दलित अभिनेता धनुष लाखों करोड़ों दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताए 6 दलित अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में जो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक राज कर रही हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड में कितने फेमस एक्टर्स ऐसे हैं जो बौद्ध हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है जो बौद्ध हैं तथा अंबेडकर पर आस्था रखते हैं, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर वे आस्था रखते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आते हैं पहले नंबर पर, जो कि हैं डैनी डेंजोगपा। एक अभिनेता हैं, गायक हैं और फिल्म निर्देशक हैं और इनको 2003 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म सिक्किम में एक बौद्ध परिवार में हुआ था और अब भी वे बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कहा कि आज लोग इसे धर्म कहते हैं लेकिन वास्तव में यह एक दर्शन है। मैं अब अपने काम में शांति खोजने की कोशिश करता हूँ और कभी जल्दी में नहीं रहता। आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि हैं जितेंद्र। जितेंद्र को भला कौन नहीं जानता। हिंदी फिल्मों में उनके काम के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। वह बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और ALT एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष भी हैं। अभिनेता जितेंद्र निचरेन बौद्ध धर्म के अनुयायी और इसके अलावा उनके पुत्र तुषार कपूर भी निचरेन बौद्ध धर्म के उपासक हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक अभिनेता हैं, गायक हैं, लेखक हैं, टेलीविजन होस्ट हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वे भी निचरेन बौद्ध धर्म के अनुयायी। उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप भी बौद्ध धर्म का ही पालन करती हैं। इसके बारे में खुराना कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने मुझे एक अभिनेता के रूप में अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने में मदद किया। इसके अलावा आयुष्मान खुराना हिंदू सनातन धर्म को भी मानते हैं और उसके रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। 4 नंबर पर आते हैं सिद्धार्थ जाधव। सिद्धार्थ जाधव एक मराठी अभिनेता है, हास्य अभिनेता है। उन्होंने टेलीविजन, मराठी और कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो एक बौद्ध समुदाय से आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास करते हैं। सिद्धार्थ जाधव मराठी सिनेमा के प्रमुख बौद्ध अभिनेताओं में से एक। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो कि है तुषार कपूर। तुषार कपूर एक भारतीय निर्माता हैं, अभिनेता हैं जो कई हिंदी फिल्मों में दिखाई दिए। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कहते हैं कि मैं जब भी करता हूँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें पढ़ता हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ, ये सब चीजें जब आप करते हैं तो नकारात्मकता दूर हो जाती है। तुषार कपूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। नंबर 6 पे आते हैं, जो कि है मानव गोहिल। मानव गोहिल एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। वह एक दशक से हिंदी फिल्म उद्योग में है। वह भी एक बौद्ध हैं और इन्होंने टीवी एक्टर श्वेता कवात्रा से शादी की है और वो भी एक बौद्ध है। इनको कहानी घर घर की, सो नच बलिए 2, क्राइम ड्रामा, CID नाटक आदि चीजों में देखा गया है।
नंबर 7 पे आते हैं जो कि है राजेश ढाबरे। राजेश ढाबरे महाराष्ट्र के एक संगीतकार हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ अम्बेडकरवादी बौद्ध भी हैं। इन्होंने कई एल्बम्स लिखी हैं जैसे बुद्ध ही बुद्ध है, शरणम, जिसके द्वारा उन्होंने बाबा साहेब को पहली श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा वे बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे के महानिदेशक हैं। आते नंबर 8 पर जो कि हैं अभिजीत सावंत। ये भी एक बौद्ध हैं जो गायक हैं। इनका जन्म भी मराठी बौद्ध परिवार में हुआ था। ये प्रमुख रूप से हिंदी और मराठी गाने गाते हैं। नंबर 9 पे आते हैं जो कि उषा जाधव। उषा जाधव एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। ये बाबा साहेब अम्बेडकर से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। इन्होंने 2020 में अम्बेडकर के जन्मदिन पर कहा था कि वह बाबा साहब की शिक्षाओं या विचारधारा में विश्वास करती हैं। आते हैं नंबर 10 पर। ये हैं मियांग चांग। इनको आपने हाल ही में आई असुर 2 वेब सीरीज में जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि इनका जन्म झारखंड में हुआ था और वो भी एक बौद्ध परिवार में। वे तीसरी पीढ़ी के इंडो चाइनीज हैं जो मूल रूप से हुबई प्रांत चीन से हैं। ये खुद को बौद्ध मानते हैं और बौद्ध परंपराओं का पालन करते हैं। अगले नंबर पर आते हैं जो कि हैं नागराज मंजुले। इनका पूरा नाम नागराज पोपटराव मंजुले है। इनकी फिल्म सैराट, पिस्तुलिया आदि के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में काफी विश्वास रखते हैं। इन्होंने झुंड नामक बॉलीवुड फिल्म बनाई थी जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य किरदार में। बाबा साहब अम्बेडकर पर इनकी काफी ज्यादा आस्था है और ये बौद्ध है। अगले नंबर पर आते हैं जो कि हैं रिंजिंग डेंजोगपा। रिंजिंग डेंजोगपा का जन्म हुआ था 1989 में और इन्होंने स्क्वाड मूवी जो कि 2021 में आई इससे अपने अभिनय की शुरुआत की और ये प्रसिद्ध अभिनेता डैनी डेंजोगपा के पुत्र हैं। आते हैं अगले नंबर पर जो कि है संजीव जायसवाल। संजीव जायसवाल एक निर्देशक हैं, फिल्म निर्माता हैं और मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। इन्होंने फरेब और अनवर जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 2012 में इन्होंने शूद्र द राइजिंग में काम किया जो कि भारतीय समाज में दासता और अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को चित्रित करती है। शूद्र द राइजिंग की अगली कड़ी के लिए जिसे बगावत कहा जाता है उसकी शुरुआत 2020 में हो चुकी है। इनकी अगली वेब सीरीज अम्बेडकर द लीजेंड आने वाली है। यह एक बौद्ध है और बाबा साहब अम्बेडकर की सीखों पर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं। अगले नंबर पर आते हैं जो कि कैलाश वाघमरे। कैलाश वाघमरे भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने कई फिल्मों लघु नाटकों में काम किया है। इन्होंने तान्हाजी, चुलत्या, हाफ टिकट, ड्राई डे आदि मूवीज में काम किया है और एक बौद्ध है। आते हैं अंतिम नंबर पर जो कि है नंदिता दास। नंदिता दास एक भारतीय अभिनेत्री है, निर्देशक है। इन्होंने अलग अलग भाषाओं में 40 से अधिक फिल्मों में काम किया है। ये एक बौद्ध हैं। इन्होंने कहा है कि मैं अगर किसी चीज में विश्वास करती हूँ तो शायद वह बौद्ध धर्म होगा। उसने विपश्यना की थी जो इतनी प्राचीन थी कि इसे गौतम बुद्ध ने खोजा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।